नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2023 के नए साल पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन दोस्तों। और मैं ये आशा करता हूं कि 2023 में हम लोग एक ह्यूज प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं दोस्तों। बेसिकली आज मैं शॉर्ट टर्म के लिए 3 स्टॉक को लेकर के आया हूं और तीनों स्टॉक्स में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम लोगों को एक बढ़िया पैसे मिल सकता है। तो तीनों स्टॉक पर नजरें बना करके रखिएगा। एक एक स्टॉक को मैं लेकर के आऊंगा। थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल जरूर देखेंगे क्योंकि बात आती है पैसों की दोस्तों, और वो भी शॉर्ट टर्म। अगर हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होते हैं, सपोज किसी स्टॉक में हमने पैसा डाला और वो स्टॉक सपोज जहां से हमने बाई किया और अगर वो गिर गया, तो हम चूंकि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर, हमने लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक में पैसे डाल करके रखा, तो हम धीरे से बैठे रहते हैं। लेकिन जब बात आती है शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में हम जहां से पैसे डालें भैया, हफ्ते दिन, 10 दिन, 15 दिन या उसी दिन प्रॉफिट मिले, हम बाहर हो जाए, तब वो होता है शॉर्ट टर्म। इसी तरह से 3 स्टॉक्स हैं, तीनों स्टॉक को बारी बारी लेकर के आऊंगा। सबसे पहला स्टॉक जो आपके सामने दिख रहा है वो है बजाज हेल्थ केयर। जी हाँ दोस्तों, बजाज हेल्थ केयर की अगर हम बात करें ना, तो आप जो है मेरे चार्ट पर देख रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पर लाइंस लगी हुई हैं। बेसिकली ये लाइंस मुझे ये बता रहा है कि जो प्रीवियस ईयर हाई, मतलब पीछे का जो 2021, मतलब अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 का डेटा अभी अपडेट नहीं है इसमें। तो हम ये मान करके चलेंगे कि 2021 का जो हाई था उसको अब ये ब्रेक करने वाला है। तो जैसे ही यहां पर ब्रेक करने वाला नहीं, ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है। मैं अगर आपको वीकली चार्ट पर दिखा रहा हूं, अगर मैं डेली चार्ट पर भी देखूं तो डेली चार्ट पर भी आपको दिख रहा है कि प्रीवियस वीक जो है वो हाई ब्रेक हो चुका है, प्रीवियस ईयर हाई भी ब्रेक हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि भाई अपना जो टारगेट कहां पर हो सकता है, तो मैं वीकली चार्ट पर ही लेकर के आऊंगा। अब इसमें टारगेट देखिए, एक तो सबसे पहले इसका प्राइस चल रहा है 444 रुपया। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम एक अंदाजा लगा करके चल सकते हैं कि 460 रुपया हमारा सबसे पहला टारगेट। और 460 अगर अचीव होता है, अगर सपोज हमने यहाँ पर बाई किया और 460 टारगेट आ गया, तो फिर हम होल्ड कर देंगे इसे 500 550 टारगेट के लिए। तो ये पहला टारगेट 460-65, दूसरा टारगेट 500, और 500 के ऊपर अगर चला गया तो भी हम होल्ड करके रखेंगे। इसे मान करके चलेंगे कि 6 महीने के लिए। तो जो पहला स्टॉक हो गया वो हो गया बजाज हेल्थ केयर। बजाज हेल्थ केयर का अगर मैं आपको फंडामेंटल दिखा दूँ, तो फंडामेंटल में हम लोगों को बहुत चीज़ें नहीं देखनी है। यहाँ पर मैं आपको जस्ट ये स्टॉक ऊपर क्यों भाग सकता है, इसे थोड़ा सा आप क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टर रिजल्ट पे आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने 172 करोड़ का सेल्स किया था। अभी इस कंपनी ने 201 करोड़ का जो क्वार्टर आया है उसमें 201 करोड़ का सेल्स, मतलब कि जो 16 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था, अभी 22 करोड़ का आ चुका है। और इसी रीजन की वजह से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पीछे साल का ब्रेकआउट अगर हुआ तो एक ह्यूज प्रॉफिट लेकर के हम लोग जाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। और दूसरे स्टॉक पर जाने से पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक को ढूंढने के लिए मुझे अब ऐसा नहीं कि मैं डेली ऐसे स्टॉक को ला करके अपलोड कर दूं ताकि वहां से हम लोग प्रॉफिट बना सके। जैसे कि पिछला वाला वीडियो जितना भी बनाया था उसमें हम लोगों ने ह्यूज अर्निंग किया हुआ है, तो वो स्टॉक हमने टाइम लेकर के उसको पोस्ट किया था, तब जाकर के हम लोगों ने उसमें पैसे बनाए। ऐसा नहीं कि हम डेली कुछ ना कुछ भी पोस्ट करते रहे, और फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। किसी स्टॉक को अगर आप ट्रैक करते हो, अब ये स्टॉक जो था ना, यहाँ पर ब्रेकआउट था, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी कर सकता था, लेकिन बात अगर हम करें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म भाई भागता हुआ स्टॉक पकड़ना है और एक ऐसे लेवल पे पकड़ना है जहां पर हम एंट्री करें तो हमें बढ़िया प्रॉफिट मिले। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं तो आपको भी थोड़ा सा तरस तो खाना पड़ेगा बाबा को लाइक करने के लिए। तो प्लीज गाइस, आपको 2023 एक ह्यूज अर्निंग होने वाला है अगर आप लाइक करते चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले लाइक कीजिए, और आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि कमेंट बॉक्स से मैं उस चार्ट को एनालिसिस करके आपको कमेंट बॉक्स में बता दूं कि हाँ ये स्टॉक क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई स्टॉक आप बाई किया और फंस गया है, तो मैं अपने सिस्टम या मेरा जो सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस या सपोर्ट और टारगेट मैं आपको बता सकता हूं। तो आप प्लीज कमेंट भी बेहिचक कमेंट कीजिएगा, और लाइक तो बनता ही दोस्तों। तो चलिए मैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता हूं, और नेक्स्ट स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भागता हुआ शेयर है, और भागते हुए शेयर में
बढ़िया मोमेंटम दे सकता है। हिंडवेयर की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, हिंडवेयर की अगर मैं बात करूँ ना तो प्रीवियस मंथ हाई को जस्ट इसने ब्रेक करके 4 हफ्ता मतलब 1 महीने तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया, प्राइस अब निकल चुका है। अब इसका प्रीवियस ईयर हाई कहाँ पर है? प्रीवियस ईयर हाई आप कंफ्यूज मत होइए, वही होता है कि मतलब यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट जो बनता है उसको, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर हाई अगर यहाँ से नीचे जा रहा हो, चार्ट बहुत बड़ा हो, तो उसमें पहले ही दिख जाएगा। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर हाई जो है मतलब ऑल टाइम हाई 484 पर है और प्राइस चल रहा है 444 रुपया, मतलब 444 का प्राइस चल रहा है। और अगर आप डेली चार्ट के ऊपर आकर के देखेंगे ना तो डेली चार्ट पर जस्ट इसने प्रीवियस वीक हाई को इसने यहाँ पर इस लेवल को जस्ट इसने ब्रेक किया हुआ है। दोस्तों ब्रेकआउट तो यहाँ पर था, इसका ये ब्रेकआउट था, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद से वो बहुत टाइम लिया, कम से कम 3-4 महीने का टाइम लिया, फिर नीचे भी आया, नीचे आकर के अब निकला है। तो अगर इसका हम लोग टारगेट की बात करें तो 485 रुपये पहला टारगेट रहेगा। स्टॉक का नाम आपके सामने है हिंडवेयर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं की दूसरे स्टॉक को पाने के बाद तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कीजिए और आपके जो भी स्टॉक फंसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि मैं भी उसे देखूं कि आपने कौन से लेवल पे बाई किए थे, क्या उसे होल्ड कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस कहां पर हो सकता है, अगर वो भागता है तो टारगेट कहां पर हो सकता है, आपको कितने दिन तक उस स्टॉक में रुकना चाहिए, आप प्लीज बेहिचक आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों तीसरा स्टॉक की अगर मैं बात करूं ना तो ये फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है। अगर कहीं ना कहीं कोरोना में थोड़ा बहुत भी वृद्धि होती है तो हो सकता है ये स्टॉक फाड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, रॉकिंग कर सकता है ये स्टॉक। जी हाँ, इसका नाम है इंडिको। अगर हम बात करें ना इंडिको की तो ये डेली चार्ट पैटर्न है और डेली चार्ट पैटर्न पे इसे मैं ना ब्रेकआउट होने से पहले आपके सामने लेकर के आया हूँ। और रीज़न क्या है मुझे स्टॉक को आपके सामने लेकर के आने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, इसके फंडामेंटल को थोड़ा सा जस्ट देख लेते हैं। इंडिको रेमेडीज लिमिटेड करके इस कंपनी का नाम है दोस्तों, और मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं इसका सेल्स किस तरह से ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। वहीं अगर आप इसके प्रॉफिट को भी देखेंगे तो इस साल इसने ह्यूज अमाउंट अर्निंग किया हुआ, 155 करोड़ का अमाउंट जो है नेट प्रॉफिट इसका हुआ है। वहीं अगर बात करें तो इस साल में उसका कोई प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है CAGR के हिसाब से, लेकिन पिछले 10 साल में 21, 5 साल में 8 और 3 साल में 30% का रिटर्न दिया हुआ है। अब इस साल में यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस साल में एक ह्यूज प्रॉफिट इस कंपनी से मिलने वाली है। दोस्तों अगर मैं इसे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सिनारियो के लिए अगर रुकता हूँ तो इसका जो ऑल टाइम हाई का टारगेट है 529 रुपये वाला, उस टारगेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए है दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो टारगेट होगा इस प्राइस सेक्शन की मदद से आप यहाँ पर टारगेट लगा सकते हैं 463 का। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए हैं वो इस टारगेट के लिए दे सकते हैं 463। तो इस तरह से ओवरऑल हम लोगों ने 3 स्टॉक्स देखे और तीनों स्टॉक्स एक से एक लेवल पर है। आप भी उसका एनालिसिस कीजिएगा, फंडामेंटल जरूर की देखिएगा और आपका जो सेटअप है उसके हिसाब से आप उसको एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ लेते हैं विदा दोस्तों। आशा करता हूं कि 2023 में आप एक ह्यूज प्रॉफिट अर्निंग करेंगे। मेरे साथ भी जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस हो सकता है मैं डेली नहीं लेकर के आ पाऊँ, क्योंकि स्टॉक को पकड़ने के लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों। वो मैं टाइम देता हूं, इसीलिए हम लोग हमेशा प्रॉफिट अर्निंग करते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करता हूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। ये चेक जरूर करना है आपको। अगर आप सब्सक्राइब भी किए तो भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि ऑल पे क्लिक है कि नहीं है, आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा तो इसी तरह से स्टॉक आपके हाथ से निकल जाएंगे और बाद में आप देखेंगे कि ये स्टॉक कहाँ से कहाँ चले गए। अगर शायद आपने सही टाइम पर स्टॉक को बाई कर लिए होते तो आपको ह्यूज अर्निंग हो चुका होता। तो दोस्तों ये शॉर्ट टर्म के 3 स्टॉक्स थे। लॉन्ग टर्म या 2023 का पिक अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं जरूर आपके सामने लेकर के आऊंगा। इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद फ्रेंड्स।